दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता या यूं कहे बेलगाम तोप मणिशंकर अय्यर के बारे में। उन्होंने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है। आज उन्हीं इंटरव्यू के हवाले से मैं आज आपके बारे में बात करने वाला हूं। अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को नसीहत दिया है कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई के बारे में ना सोचे। ममता बनर्जी का उन्होंने हिमायती किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि वो इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के अंदर वो क्षमता है कि वो पूरे इंडिया गठबंधन को लीड कर सकती है और एग्रेसिवली लीड कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड करे या न करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस को उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगी जितना अभी मिल रहा है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि विपक्षी गठबंधन को कौन लीड कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है और वो हमेशा रहेगा और उतना ही रिस्पेक्ट उनको मिलता रहेगा। मणिशंकर अय्यर ने इस इंटरव्यू में 3 खास बातों का जिक्र किया। पहला बात यह है, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी को लगता है कि मैं बेलगाम तोप हूं। जी हाँ, इन्होंने सबसे बड़ा बात उन्होंने कहा इस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है कि सोनिया जी को लगता है कि मैं एक बेलगाम तोप हूं, क्योंकि ये अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं मणिशंकर अय्यर। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी मेरे बारे में क्या अच्छा नहीं लगता है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं एक बेलगाम तोप हूं। सोनिया गांधी ने मणिशंकर अय्यर को खुद कहा था कि आप एक बेलगाम तोप हैं, लेकिन गांधी और नेहरू में बेलगाम तोपों में बहुत उपयोगी लोग होते थे। उन्होंने कहा कि बेलगाम तोप जो भी हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में, वो एक उपयोगी नेता बने हैं या गांधी नेहरू के समय में माना जाता था। दूसरा है, उन्होंने कहा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए बूढ़ा हो चुका हूं। राहुल गांधी मुझसे 30 साल छोटे हैं। मैं उनके पिता के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए राहुल को लगता है कि मैं उनके पिताजी के पीढ़ी का हूं और राहुल कांग्रेस के नेता और उनके मैं अनुयायी हूं। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी मेरे नेता है और कांग्रेस का मैं अनुयायी हूं, यानी सच्चा अनुयायी हूं, भक्त हूं। तो इसलिए मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ा है और कांग्रेस कभी छोड़ूंगा भी नहीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मैं कांग्रेस कभी छोड़ूंगा भी नहीं, खासकर भाजपा में जाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि भाजपा में जाएंगे क्यों भाई साहब, भाजपा में तो पहले ही मोदी जी को कह चुका है कि ये नीच क्वालिटी के आदमी है, जिसकी वजह से गुजरात चुनाव एकदम पलट गया था, आपको याद होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं भाजपा कभी जाने वाला हूं ही नहीं। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की भाजपा की तरह है, हर पार्टी का एक अलग अलग कल्चर होता है। भाजपा में आप मोदी की तारीफ के बिना 2 लाइन भी नहीं रह सकते, यानी 2 लाइन भी नहीं। अगर उन्होंने कहा कि अगर आप भाजपा में रहना चाहते हैं तो मोदी के तारीफ के बिना आप 2 लाइन नहीं लिख सकते हैं। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, कांग्रेस में भी ऐसा कल्चर लग रहा होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस में ऐसा कल्चर नहीं था, कुछ ओल्ड गार्ड को कांग्रेसी थे जो कुछ से कुछ बोल जाते थे, लेकिन अब थोड़ा पार्टी ने लगाम कसना जब शुरू हुआ है तो इन ओल्ड गार्ड को तकलीफ होना तो जायज सी बात है। तो इन्हें भी तकलीफ हो रहा है। नहीं तो ये बेलगाम घोड़ों की तरह कभी बैठते थे जाके न्यूज चैनल में और जो भी बयान होना था वो दे देते थे। बाद में पार्टी को इनका नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है और अगर ऐसा कुछ होता है तो बोलना है कि ये पार्टी का लाइन नहीं है, ये उसका लाइन है। तो इसलिए भाई साहब को तकलीफ हो रहा है कि अब कांग्रेस में भी ऐसा कल्चर शुरू हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे राहुल गांधी में सिर्फ एक बार, प्रियंका गांधी से 2 बार मिलने दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं 10 साल में सोनिया गांधी से 1 बार मिल पाया हूं और पिछले 2 या 3 साल में सिर्फ 1 बार प्रियंका गांधी से और 1 बार राहुल गांधी से मिलने दिया गया है, बाकी फोन पर बातचीत हमारी हो जाती है। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में गठबंधन चला सकती है। उन्होंने कहा
उन्होंने खास करके इस इंटरव्यू में एक बात पे काफी ज्यादा जोर दिया था। वो जोर ये था कि उन्होंने कहा कि बंगाल से ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को चला सकती है। अगर आपको मैं बता दूं, इंडिया गठबंधन बंगाल से क्यों चलेगा, जब इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल और विपक्षी दल का नेता प्रतिपक्ष का पोस्ट अगर कांग्रेस पार्टी के पास है, इंडिया गठबंधन में किसी भी दल से बहुत ज्यादा सीट उनके पास 100 सीटें 99 सीटें उनके पास है, तो फिर किस बात को लेकर के ममता बनर्जी को दिया जाए। और अगर ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बना भी दिया जाता है, तो फिर इंडिया गठबंधन का बैठक दिल्ली में नहीं बंगाल में होगा और बंगाल से चलाया जाएगा। तो इसीलिए सब पार्टी विरोध कर रही है, कोई एक पार्टी तो है नहीं इंडिया गठबंधन में। अगर तमाम दल के सहयोगी हो जाते हैं, खासकर कांग्रेस अगर इसमें मंजूर हो जाती है, तभी उन्हें जिम्मेदारी दिया जा सकता है, नहीं तो मुश्किल है। तो इसीलिए भाई साहब ये बैठे थे, उन्होंने हालांकि उन्होंने गांधी परिवार पे आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने ही मेरा पॉलिटिकल करियर बनाया और गांधी परिवार ने ही मेरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में सिर्फ एक बार सोनिया गांधी से मैं मिल पाया हूं, जिसकी वजह से सोनिया गांधी ने मेरा पॉलिटिकल करियर तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कश्मीर के मुद्दों पर भी काफी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कश्मीर पर पाक की नीति पर मुझे फख्र है, 2018 में उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद देश के अंदर जो राजनीति था वो भूचाल आ गया था। उसके बाद पाक के लोग हमें दुश्मन नहीं मानते, ये कराची में जाके बोल रहे थे भाई साहब। उसके बाद पाकिस्तान पीएम मोदी के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं। तो इनका जो है, उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव एक सांप्रदायिक टाइप के आदमी थे, नेता थे, उन्होंने ये भी कहा। तो इनका विवादित बयानों से हमेशा से ही लेना देना रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इनसे कन्नी काटती है। इनके बयानों से हमेशा से कांग्रेस पार्टी को अलग होना पड़ता है। तो इस वजह से इनको लगता है कि इनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया है, बर्बाद हुआ है इनके बयानों की वजह से। तो आपको क्या लगता है, जो मणिशंकर अय्यर हिमायती कर रहे हैं ममता बनर्जी का, क्या वो ठीक है? तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।